बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इमरान खान साहब की बराह रास्त अडियाला जेल से मुंतकली के ऊपर बातें शुरू हो गई हैं और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं या ये कोई डील के हवाले से बात नहीं हो रही। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश का एहतराम है कि जिस दिन इमरान खान साहब कहेंगे अडियाला जेल का गेट खुल जाएगा और वो छोटा दरवाज़ा नहीं बड़ा दरवाज़ा होगा जहां से इमरान खान साहब को निकाला जाएगा। और ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे मुनहसर है कि वो किस दिन निकलना चाहते हैं या वो कब तक अडियाला जेल के अंदर क़याम करना चाहते हैं। और हुकूमत के लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के सामने ऑफ़र नहीं रखी गई, गोडे गिटे पकड़े गए हैं कि खान साहब आपकी मेहरबानी है, अडियाला जेल से आप बनी गाला चले जाएं, किसी रेस्ट हाउस में चले जाएं, जहां पे आपका दिल करता है। जिस दिन आप कहेंगे अडियाला जेल का गेट खोल के आपको बाहिफाजत यहाँ से भेज देंगे। अब हुकूमत ने अपना एक महफूज रास्ता भी, महफूज पनाहगाह भी तलाश करनी है और हुकूमत ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बाकायदा मीडिया के सामने आकर ये बात करनी शुरू कर दी है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए और उनके सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब को कहीं पर अडियाला जेल से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है। मतलब ये है कि उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उनकी सेहत के मसाइल हैं। और एक तो हुकूमती ओहदेदार ने अलल ऐलान ये बात की है कि ये कोई डील नहीं होगी। ये वाज़ेह रही है, जो लोग पहले ये हुकूमत राग अलाप रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो एनआरओ मांग रहे हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो पैर पड़े हुए हैं कि भाई मुझे निकालो, अब मैं मज़ीद जेल के अंदर नहीं रह सकता। वही हुकूमत के लोग, वही चेहरे, वही लोग मीडिया पे आके ये बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल से बाहर जाएंगे, बनी गाला के अंदर जाएंगे या कहीं भी अपनी चॉइस की जगह पर जाएंगे, तो इसको डील का रंग ना दिया जाए। ये उनकी सिक्योरिटी और सेहत को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। दो बड़ी अहम शख्सियात हैं हुकूमत की और इन दोनों ने मीडिया के सामने ये बात आके की है। एक तो तारिक फजल चौधरी साहब हैं जो संभाले नहीं संभलते और बड़ी शदीद तनकीद करते हैं, और दूसरे राना सनाउल्लाह साहब हैं। इन दोनों ने तस्दीक की है कि बग़ैर किसी डील के इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उनको अडियाला से बाहर निकाला जाएगा। अब दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पर्दा पड़ा रहे और सेफ जोन उनके पास मौजूद रहे। पहली बात यह है कि जिस सिक्योरिटी को बुनियाद बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को शायद कोई ख़तरात हैं। सिक्योरिटी का अगर मसला होता तो इमरान खान साहब को कभी भी दूसरी जेलों के अंदर इसलिए पेश नहीं किया जाता जी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। इवन दो कि इमरान खान साहब की जो पेशियाँ दीगर अदालतों के अंदर होना ज़रूरी होती हैं, उनके ऊपर उनको वीडियो लिंक की सहूलत भी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती या अडियाला जेल की इंतज़ामिया उनको वीडियो लिंक पर भी पेश नहीं करती। ये एक अमूमी रवैया है, तो इसमें सिक्योरिटी का आंसर कहीं नहीं है। हुकूमत अपनी सिक्योरिटी की खातिर खान साहब को जो है अब अडियाला जेल से निकालने को तैयार नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की सेहत के मसाइल कहा जा रहा है कि उनकी सेहत के मसाइल हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हुकूमत ये फैसला कर रही है कि खान साहब को निकाल दिया जाए। जहाँ तक सेहत की बात है तो हुकूमत के लोग जो है वो रोज़ाना 10 मरतबा पूरी कौम को ये बता रहे होते हैं कि इमरान खान देसी मुर्गे खा रहा है, वहाँ पे इमरान खान सूप पी रहा है, यखनियाँ पी रहा है इमरान खान, और इमरान खान का ख़र्चा कई लाखों के अंदर है। इमरान खान साहब को जो बकरे बटेरे सारा कुछ मिल रहा है, इमरान खान साहब को मटन खा रहे हैं इमरान खान साहब। तो जो बंदा इतने देसी खाने और ज़बरदस्त तरीके से अंदर जेल में रह रहा हो उसकी सेहत के क्या भला मसाइल होंगे। दरअसल मसला ये है कि इमरान खान साहब के सामने इसरार किया जा रहा है कि खान साहब आप यहाँ से चले जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, और जो सेहत और सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो मौजूदा हुकूमत को दरपेश हैं। कल मेरी एक जगह पे बात हो रही थी तो उन लोगों ने ये बताया कि जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें ये बताया गया कि नहीं जी हुकूमत बड़े सेफ जोन के अंदर है, हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो कल से आज तक की बड़ी पेशरफ्त है उसके मुताबिक तो सिक्योरिटी हो या सेहत हो, ये तो हुकूमत हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के अंदर खड़ी नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने दो बड़े अहम मुतालबे किए थे और उसके ऊपर कहा जा रहा था कि जी खान साहब को भी पता है कि ये मुतालबे नहीं तस्लीम किए जाएंगे। एक था 9 मई का मुतालबा, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन का, और दूसरा 26 नवंबर के इस्लामाबाद के कत्ले आम के ऊपर। ये खान साहब ने कहा था जुडिशल कमीशन बनाना है और यही दो हमारी तहरीरी तौर पे भी मुतालबे उन्होंने अपनी टीम को कहा कि लिख के दे दो। खबर अहम जो ये है वो ये है अहम खबर कि 26 नवंबर के ऊपर ये तकरीबन 99% इस चीज़ के इम्कानात ज़ाहिर हो चुके हुए हैं कि 26 नवंबर के इस्लामाबाद के एहतजाज में गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए शायद ताकतवर या मुख्तदरा तैयार हो चुकी है। और हुकूमत जो है वो इसलिए डूबती जा रही है क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि खान साहब के मामला जो हैं वो कहीं और तय हो रहे हैं।
इमरान खान साहब को कुछ ले दे के, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग समझे जाते हैं सहाफ़ी, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब जो ये बड़ी तड़ में आके और तकब्बुर में आके ये कह रहे हैं ना कि आप ये करें तो कुछ दाढ़ी को हाथ लगाने पड़ेंगे, कुछ तस्फिया करना पड़ेगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब का जो 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन का मुतालबा है उसके ऊपर बड़ी हद तक रजामंदी नज़र आ रही है, राज़ीपन नज़र आ रहा है कि वो रजामंद हैं कि इसके ऊपर हम बना लेंगे। उसमें ये होगा कि देखा जाएगा कौन लोग मुलविस थे, क्या किसी ने जो गोली चलाई वो अपनी मर्ज़ी से चलाई या किसी के अहकामात के ऊपर चलाई, वो उसके ऊपर इम्कानात हैं जुडिशल कमीशन बनेगा। लेकिन जहाँ तक मामला है 9 मई का, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि 9 मई के ऊपर जो पूरा बयानिया खड़ा किया गया और 9 मई के ऊपर पीटीआई के ऊपर जो क्रैक डाउन हुआ और 9 मई को लेके इमरान खान साहब को जिस तरह जेल में डाला गया और पीटीआई की क़यादत से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, बड़े लोग मुल्क छोड़ के चले गए, बड़े लोग जो हैं वो जेलों में हैं, तो उसमें दोनों अतराफ जो हैं वो अपना अपना सेफ जोन देखेंगी। खान साहब की एक डिमांड को तस्लीम किया जाएगा, एक के ऊपर जो है वो रिलक्टेंट रहेंगे, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी इमरान खान साहब की कामयाबी होगी कि अगर 26 नवंबर के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बन जाता है और एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनता है। 9 मई के ऊपर खान साहब का स्टांस क्या होगा वो हमें वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो इमरान खान साहब बेहतर तौर पर जानते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का रोज़े अव्वल से आज तक यही कहना है कि 9 मई उन्होंने नहीं कराया, इसलिए वो 9 मई की माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। दूसरी बात ये है, इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें या अवाम को ये लॉलीपॉप दिया गया था कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत और पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। अब हुकूमत ने ऊपर वालों से कहा है को हमारी भी इज्जत रख लो, कोई पता चलना चाहिए कि हम भी किसी जगह पर बैठे हैं, सिस्टम को चला रहे हैं। तो इनका मुंह रखने के लिए हुकूमत को कह दिया गया है कि भाई आप पीटीआई के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर लें, लेकिन इन फैक्ट जो है वो मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। जो हमें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का बताया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी गैर सियासी है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त पाकिस्तान के हालात के अंदर है पॉलिटिकल, वो इस्टेब्लिशमेंट का है। वो जितने गैर सियासी हैं उससे कहीं ज़्यादा वो इस वक्त सियासी नज़र आ रहे हैं। एक अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही प्लान है कि इमरान खान साहब के कुछ मुतालबात को तस्लीम करके उनसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि खान साहब आपको कुछ देर जो है वो हाउस अरेस्ट रहना होगा। अब हाउस अरेस्ट रहने के पीछे भी जो एक अहम तरीन वजह है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं बड़ी आसानी के साथ अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं और हुकूमत जो है वो इस चीज़ के राज़ी है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि खान साहब हाउस अरेस्ट हो जाएँ, जो उनके मुज़ाकरात हैं या जो उनकी डिमांड्स होंगी वो आराम से अपने घर में बैठ के सिक्योरिटी के अंदर अपनी टीम से मुलाकातें भी कर सकते हैं, उनको मशवरे भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट होने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब जो हैं ये सारा जो एक शशोपंज है और सारा ये जो सियासी गड़बड़ है वो इसी वजह से है कि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई हमारा मैंडेट चोरी आपने कर लिया है। अब इमरान खान साहब अगर हाउस अरेस्ट होते हैं या कोई भी दूसरी रीज़न बनती है उनकी जेल से बाहर आने की, और उसमें क्या मुल्क के अंदर नए इलेक्शन होंगे, ये सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इमरान खान साहब अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्मूथ रास्ता चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है सिस्टम जो है वो रनिंग के अंदर रहे। तो इमरान खान साहब क्या इलेक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हुकूमत जो है वो 2027 तक 2028 तक अपना सिस्टम चलाना चाहती है, और जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो भी ये कहते हैं 2027 से पहले कुछ नहीं होने वाला। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं साल सवा साल मज़ीद इंतज़ार करेंगे और अपनी शराइत के ऊपर ही ये सारा काम करेंगे, ये सबसे अहम है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए पूरा ग्राउंड साफ़ कर दिया गया है, इमरान खान साहब के लिए रास्ते बना दिए गए और कहा गया है कि विदाउट एनी डील, ये जो आपका ख़तरा भी है और अवाम आपसे तवक्को भी करती है कि हमारा खान या हमारा कप्तान डील नहीं करेगा, तो वो विदाउट एनी डील हम तैयार हैं। आप अडियाला जेल के मेन गेट से बाकायदा इज़्ज़त और वक़ार के साथ जाएंगे और हाउस अरेस्ट हो जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी है, बाकी आपके मुतालबात को हम तस्लीम कर लेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है। आखिर में जाते जाते मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने मरियम नवाज़ के तकब्बुर को जो है वो खाक में मिला दिया। आज इमरान खान की बहन ने साबित किया कि वो खान की बहन है और हसन न्याज़ी की माँ है वो शेरनी निकली है। हसन न्याज़ी की जो वालिदा हैं उन्होंने बिल्कुल एक शेरनी की तरह जो है वो ललकारा है
اور یہ جو مریم نواز بڑی سمپتھیز بتا رہی تھیں کہ حسان نیازی نے جو کچھ کیا، سوچے ایک ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، تو آج حسان نیازی کی والدہ نے جو ہے وہ شٹ اپ کال دی ہے براہ راست مریم نواز کو، کیونکہ حسان نیازی کی والدہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سننے لائق ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا فسطائیت کے اس دور کے اندر ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ میں نے حسان سے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اگر تمہیں 2 سال قید کی سزا سنائی جاتی تو مجھے دکھ ہوتا، مجھے تکلیف ہوتی، مجھے افسوس ہوتا۔ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو ان اولادوں کو جنم دیتی ہیں جو فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جمہوریت کا علم لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کل تک پرسوں تک مریم نواز نے جس طرح سے عمران خان کا بھانجا کہہ کے حسان نیازی کے لیے ایک گالی بنا دیا تھا اس چیز کو، آج حسان نیازی کے ماں باپ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں شیر ہے ہمارا بیٹا، جو فسطائیت کے دور کے اندر جمہوریت کا، حق کا، انصاف کا علم لے کر کھڑا ہے، اور ہم اس کے لیے ریلیف نہیں مانگیں گے، رحم نہیں مانگیں گے، اپیل نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے صرف انصاف مانگیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔